वह आदमी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी एक स्वार्थी औरत को गले लगाते हुए दिखाई दिया। उसने चुपचाप दर्द सहा और यहाँ तक कि उन्हें कंडोम भी थमा दिए। लेकिन आदमी यह नहीं जानता था कि लड़की के पास सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बाकी थी। 10 साल पहले वे एक प्रेम से भरा विवाह थे। तब एक गुंडा उसे सताता था और आदमी ने उसे बचाने के लिए चाकू से मार दिया। गुंडे के परिवार ने बदला लेने की कसम खाई। उसका भविष्य बर्बाद न हो इसलिए उसने दोष अपने ऊपर ले लिया। भले ही उसे मौत की सजा मिलनी तय थी, उसने बिना हिचक बलिदान दिया और दोस्तों के साथ मिलकर विश्वासघात का नाटक किया। टूटा दिल लिए वह उससे दूर चला गया। 10 साल बीते और फांसी की तारीख नजदीक आई, लेकिन अच्छे व्यवहार पर उसे परिवार से विदा लेने को 10 दिन मिले। हाथ में इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी थी, फिर भी आजादी की हवा उसे सुखद लगी। तभी माँ गंभीर बीमार पड़ी और इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। थोड़े समय में कर्ज चुकाने और माँ को बचाने के लिए उसने बार में ग्राहकों का साथ देना शुरू किया। वहीं वह उस आदमी से टकराई जिससे मिलने से डरती थी। वह अब भी कथित विश्वासघात से नाराज था। उसे पैसों के लिए अपमान सहते देख और गुस्से में भर गया। शराब में उसने उसे अपमानजनक बातें कही, लेकिन उसने प्रतिक्रिया न दी। उसकी यह उदासीनता उसे पागल बना गई। उसने चेकों का बंडल फेंक दिया और उसे नौकरानी बनने को मजबूर किया। उसी रात उसने उसे कंडोम लाने भेजा और जब उसने अपने प्रिय को दुश्मन औरत संग देखा तो दर्द ने उसे तोड़ दिया। फिर भी उसने जज्बात छिपा लिए क्योंकि जानती थी 3 दिन में हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वह उसके दरवाजे से लगी और पुराने पल याद करने लगी। बचपन से ही वह उस स्वार्थी औरत की सताई हुई उसके घर आती थी। पिता ने कभी रक्षा नहीं की, वही उसे उम्मीद देता रहा। सालों तक उसने उसकी रक्षा की, इसलिए चुपचाप उससे प्यार करने पर कभी पछतावा न हुआ। अगले दिन वह उसे दरवाजे पर सोई मिली। उसे विरोधाभासी भावनाएं हुई। लगा कि उसने पैसे के लिए इज्जत खो दी है। उसने हीरो का डिब्बा पूल में फेंककर अपमान किया। कहा कि सब निकाल लाओ तो तुम्हारे होंगे। जानता था वह तैरना नहीं जानती। उसने यह शर्मिंदा करने के लिए किया, लेकिन उसने बिना सोचे छलांग लगा दी क्योंकि माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। वह ऊपर नहीं आई तो वह डर गया। कूदने ही वाला था कि वह मुस्कान लिए बाहर निकली, हाथों में हीरे थामे। उसने सर्जरी के पैसे जुटा लिए, पर उसने माँ को बचाने के लिए अपना जिगर भी दान किया। समय गुजरा और अब फांसी में 3 दिन बचे थे। उसने कमजोर शरीर से सीरम हटाया और माँ से मिलने निकली। रास्ते में उसे एक पुराना सहपाठी मिला। उसकी हथकड़ी देख हैरान हुआ। तब उसे पता चला कि उसने सालों पहले दोष अपने ऊपर लिया था। उसने राज बताया, गुंडे ने उसे इसलिए सताया क्योंकि उसने पैसे लेकर नाटक रचवाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बलिदान कर देगी। ये सुनकर वह गुस्से से बेहोश हो गई। सहपाठी डरकर उसे अस्पताल ले गया। तभी वह आदमी उसे देख बैठा और सोचा कि वह फिर धोखा दे रही है। रात को उसने उसे बार में बुलाकर सजा देनी चाहिए, लेकिन उसकी आंखें देखकर नरम पड़ गया। तभी उसने खून उगला और बेहोश हो गई। घबराकर उसने अस्पताल पहुंचाया। वह रात भर पास बैठा रहा, समझ न सका कि इतना गहरा प्यार कैसे धोखे में बदला। जब वह होश में आई तो उसने $5 मिलियन मांगे। बस माँ के लिए सुरक्षा छोड़ना चाहती थी। उसने टूटे दिल से बैंक कार्ड दिया और कहा, कभी जिंदगी में मत आना, ये जाने बिना कि यह आखिरी मुलाकात होगी। उसने कार्ड माँ को दिया और गार्ड संग लौट गई। तभी आदमी को उसकी फांसी देखने का न्योता मिला। जब वह पहुंचा तो सजा याफ्ता के चेहरे में उसी औरत को पहचाना जिसे उसने हमेशा प्यार किया था। सालों का दबा दर्द और गुस्सा उसी पल फट पड़ा।